दिमाग में मौज़ूआत बहुत हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि किस मौजू पर गुफ्तगू करें कि आप हजरात को तसल्ली भी हो जाए और तशफ़ी भी हो जाए। वैसे मैंने कुरान शरीफ की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उसी के मौजू पर थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करेंगे ताकि इन बच्चों को आने वाले वक्त में नसीहत मिल जाए। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, कह दो सुभान अल्लाह। बेदार होके जब सुनोगे तब आप समझ पाओगे। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, तो उठ जाती कायनात से अजमत नमाज की। और जिनके घरों में होती नहीं मजलिसे हुसैन, क्या कहना बापू, जिनके घरों में होती नहीं मजलिसे हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं वो नसीहत नमाज की। नमाज की हकीकत उन्हें क्या पता है। नमाज तो वही है जहां हुसैन है, और जहां हुसैन नहीं वहां नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हुसैन ही को दीन कहा है। तो जहां दीन होता है वहीं नमाज रोज़ा हज व ज़कात होता है, और जहां दीन ही नहीं है वहां नमाज रोज़ा हज व ज़कात कहाँ है। बगैर दीन का कुछ नहीं होता। इसीलिए अताए रसूल, ख्वाजा खाजगा, हिंदल वली, नाइबे रसूल हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी कायनात के मोमिनीन को ये सबक दे दिया है। इस पर भी ये एतराज़ करते हैं कि ये ख्वाजा का शेर नहीं है, ये किसी शिया का कलाम है। बात समझ रहे हो ना। ये आसान लोगों ने समझ लिया है कि लफ्ज़ शिया इस्तेमाल करके इन मुसलमानों को गुमराह किया जाए। ताजियादारी करना ये शिया का तरीक़ा है, अलम लगाना ये शिया का तरीक़ा, ये बताते हैं लोग। इसलिए कि जब इधर ये चूँकि इसका निस्बत अहले बैत से है और अहले बैत को मिटाने के लिए उसी वक्त से लोग चाल चल रहे हैं, लेकिन ये न कभी मिटा है, न आज मिटेगा और न क़यामत तक मिट सकता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, यामलूना लहू मन यशाओ मिन महारीबा व तमासील। ये कुरान की आयत है, ये मैं किसी किताब का हवाला नहीं पढ़ रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है और ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यामलूना लहू मन यशाओ मिन महारीब व तमासील। कुरान शरीफ का 22वां पारा है और 22वें में सूरे सबा है और सूरे सुबह की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि बनाते उसके लिए ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें। इस आयत करीमा का ये तर्जुमा है। आज का मौलवी ये कहता है कि शबीह बनाना हराम है, लिहाजा ताजिया भी शबीह है तो ताजिया बनाना भी हराम है। मैं उन मौलवियों को ज़हन देना चाहता हूँ कि नादान कुरान पर और कुरान का 22वां पारा खोल
और उसमें सूरे सबा को देख। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि बनाते थे उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें। और हम तो किसी जानदार की तस्वीर नहीं बनाते, बल्कि इमाम आली मुकाम के रोजे का नकल बनाते। जिन्नात बनाते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें, और 2 घोड़े भी बना के रखे हुए थे। अब लगाओ कुफ्र का फतवा और सुनो फतवा आलमगीरी मताबुल मोमिनीन में है कि एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। सुभान अल्लाह। और हाजिर होके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट और पेशानी हुरुल ऐन का बोसा लूंगा। तो मेरे आका व मौला ताजदारे मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जा अपने माँ के पेशानी का और बाप के पैर, माँ के पैरों का और बाप के पेशानी का बोसा ले ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे सरकार के फरमान को सुनो, और हम सिर्फ आप लोगों के लिए ये बात बयान कर रहे हैं। और ये मिशकात शरीफ जिल्द 2 का हकीकत है, वाक़या है, जिसमें मेरे नबी ने फरमाया है। उसमें मेरे नबी ने फरमाया कि चला जा, माँ के कदमों का और बाप के पेशानी का बोसा ले ले, मिन्नत पूरी हो जाएगी। वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह, मैं अपने माँ बाप के कब्रों का को पता नहीं कहाँ है, मैं नहीं जानता कि किस मुकाम पर उनकी कब्रें हैं। कुर्बान जाइए मेरे आका व मौला ताजदारे मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सामने 2 लकीर खींच, मिट्टी का 2 ढेर बना, और एक को माँ की कब्र तस्वुर कर ले, दूसरे को बाप की कब्र तस्वुर कर ले। माँ की कब्र के पैतानी की तरफ से और बाप के कब्र की पेशानी की तरफ से बोसा ले ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अब मुसलमानों बताओ, क्या मेरे नबी शबीह नहीं बनवा रहे हैं और उसकी ताज़ीम नहीं करवा रहे हैं? लगाओ कुफ्र का फतवा, और याद रखो, दस्तूर तेरा उसवे शब्बीर नहीं है, बयान तेरा तखरीब है, तामीर नहीं है, हर एक पे लगा देता है तू कुफ्र का फतवा। अरे नादान, इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। आप मिसाल के तौर पे समझो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ है, ये कोई वाकया नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन से तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी है और उम्मुल मोमिनीन है रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनके हुजरे में जब दाखिल हुए मेरे नबी
तो देखा ताक में गुड़िया रखी हुई है। क्या कहना? गुड़िया जानते हो, जैसे हमारे घर में बच्चियां सब बनाती हैं ना खिलौना, गुड़िया और क्या क्या हड़िया बर्तन सब बनाते हैं ना, इसी तरीके से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुड़िया बना के ताक में रखी हुई है और उसी में एक घोड़ा भी बना हुआ है और घोड़े के पर भी लगे हुए हैं। मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हुजरे में दाखिल होते हैं, आपकी चश्मे नबूवत उस खिलौने पर पड़ती है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा के और अपने हाथ को घोड़े के उस पर की तरफ इशारा करके और इरशाद फरमाते हैं, आयशा ये क्या बनाया है, सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हुजूर ये मैं घोड़े के पर बनाए। तो सरकार फरमाते हैं, आयशा क्या कभी घोड़े की भी पर हुए हैं? तो हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह क्या आपने नहीं सुना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के 2 पर थे, मैंने उसकी तस्वीर बनाई है, कुर्बान जाइए। अब अगर ये नाजायज व हराम होता तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घोड़ों को और खिलौनों को उठा के फेंक देते और हजरत आयशा को मना फरमा देते। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया और रावियों ने मिस्ताक में दर्ज किया और उसको सहाबा ने पढ़ के सुनाया और उसको मैं पढ़ करके आपके सामने सुना रहा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इन मौलवियों को खाली 70-72 हूरें चाहिए। 72 हूरों की लालच देकर इन नादानों ने तमाम मुसलमानों को गुमराह कर दिया है। तमाम सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमानों को गुमराह किया है कि 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में। नादान, अभी जन्नत को तुमने समझा नहीं। आशिक किसी जन्नत का मुहताज नहीं हुआ करता है।